बच्चों क्या हाल है। ये नई बुक आ गई आप लोगों की फिजिक्स की क्लास 12 की बुक है। इस बुक में यानी कि पिछली बुक के कंपैरिजन में इसमें कम चैप्टर रखे हुए हैं, चैप्टर्स भी कम है और मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन मुझे अभी शक ये लग रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स हैं उनको उन्होंने यहाँ पे डाला है। ये फेडरल बोर्ड की बुक है 2024 के 23-24 के मुताबिक। और मुझे शक इस बात पे हो रहा है कि इस बुक के अंदर ना जो चैप्टर्स दे रखे हैं, जैसे यूनिट 11 है, ये पुरानी बुक हुआ करती थी जो कि केपीके की बुक फॉलो होती थी, उसी बुक के अकॉर्डिंग बनाया है। सब कुछ उसी बुक के अकॉर्डिंग है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हो। तो इसका मतलब ये है कि बुक जो फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ी है उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बुक पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई है। तो वो अगर या तो ये वो वाली चेंज कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो चैप्टर्स रखे हुए थे वो ज़्यादातर ये वाले चैप्टर्स थे जो क्लास 11 के जो 12 के चैप्टर वहाँ पे डाले थे। हम पढ़ाते हुए भी ये कहते रहते थे कि भाई ये चैप्टर्स 12 के हैं, यहाँ पे ला दिए। तो उनमें से एक चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आपने वहाँ पे पढ़ रखा है। दूसरा जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके पास वहाँ का चैप्टर बनता था 11, यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी वहाँ आपने पढ़ रखा है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका थोड़ा बहुत आपने हाउ नाउ किया था, फेराडे लॉ वगैरह पढ़ा था। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर वहाँ नहीं था लेकिन यहाँ का चैप्टर है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड, इसको भी काफ़ी अच्छा खासा आपने वहाँ पढ़ रखा था। तो अब यहाँ वहाँ पर भी ये वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ये नया चैप्टर है। डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये नया चैप्टर है, ये आप पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एक चीज़ जो रिलेटिविटी है, वही वाला स्पेशल रिलेटिविटी वाला चैप्टर है ना, वो सारा इसी के अंदर ही है। तो मतलब रिलेटिविटी भी रिपीट हो रही है, देखो क्या हद है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये नया चैप्टर है। इसके अलावा न्यूक्लियर फिजिक्स, ये मैक्सिमम वही चीज़ें हैं जो आपने पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ी है। इसके अंदर भी अल्फा डी का बीटा डी के पढ़ोगे। इसके अंदर भी जो आपके पास जो क्वार्क्स वगैरह है, बोजान्स है, फर्मियान्स, इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भी। देखो कोर्स तकरीबन 70% या 60% के अराउंड कोर्स वही वाला है जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो इसका मतलब है फर्स्ट ईयर की बुक के चेंज होने के चांसेस बनते हैं। अगर बिल फर्ज है, मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर वो चेंज हो गई तो आपने करना क्या है कि फर्स्ट ईयर की लेक्चर्स भी देख लो अपने लिए, क्योंकि अगर आप में से कोई आगे जाके इंजीनियरिंग का टेस्ट देना चाहते हैं, कोई मेडिकल का टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर वो वाली बुक रखनी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर की बुक बनाते हुए कुछ चैप्टर्स जो फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक्स थी उसके सिरे से गायब कर दिए थे। जैसे ऑसिलेशन का चैप्टर्स था, वो बिल्कुल सिरे से गायब कर दिया, वो आपने पढ़ा ही नहीं। तो इसका मतलब जब नई बुक वहाँ पे आएगी वो उसको भी आपने ज़रूर देखना। अगर आप में से किसी ने एंट्री टेस्ट वगैरह देना आगे के लिए, मेडिकल कॉलेज के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, तो वो आपने ज़रूर करनी है। अगर नहीं करना तो फिर आप यही वाली कर लें। तो ये बुक देखते हैं, थोड़ा मैं इसलिए रुका हुआ हूँ कि शायद ये बुक वो वाली चेंज हो जाए तो कंफर्म हो जाए, इसलिए ये बुक बोर्ड की तरफ से तो आई है। लेकिन आप अगर चाहते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर्स, वैसे आपका वो वाला है, कौन सा वाला है जो आपका चैप्टर यूनिट नंबर 10 हुआ करता था, लेकिन वहाँ और यहाँ में सारी चीज़ें नहीं, मैक्सिमम चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ चीज़ें इधर की डिफरेंट है। तो अगर आप चाहते हो तो बताओ, इसका भी हमने शुरू से लेक्चर्स करना शुरू कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर के। और इस लेक्चर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होंगी, यानी कि बुक ओरिएंटेड लेक्चर्स भी होगा, इसके अलावा अदर बोर्ड्स के ओरिएंटेड लेक्चर भी होगा, यानी कि दूसरे बोर्ड्स की बुक्स हैं उसके मुताबिक भी हम क्वेश्चंस करवाएंगे। टॉपिक नहीं, टॉपिक एक ही होता है, मसला नहीं। क्वेश्चंस हमने बहुत ज़्यादा करवाने हैं, इतने क्वेश्चंस करवाने हैं ना ताकि आपके बोर्ड का पेपर आपके आगे कुछ भी ना हो। एक क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूँ ऐसा ना हो कि जो यहाँ करवाए हों वहाँ से अलग आया। तो हम एक अलग ही तरतीब रखेंगे। और मज़े की बात, हर चैप्टर खत्म होने के बाद हर चैप्टर का वन शॉट भी देंगे, क्योंकि अगर स्कूल के पेपर्स आ गए तो आप फिर उस स्कूल के पेपर्स में पूरे चैप्टर के लेक्चर्स नहीं देख सकते हो। तो रिवीजन के तौर पर वो वन शॉट लेक्चर्स देखने के लिए आपको फ़ायदेमंद होंगे। तो मैं वन शॉट लेक्चर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ही लाइव आके आपके साथ वन शॉट लेक्चर्स करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या करें, इसी बुक को ही आगे लेक्चर्स होने चाहिए तो हम शूट करना शुरू कर देंगे। वस्सलाम।